ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पापा नुकुशा एकादशी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज हम बात करेंगे पापा नुकुशा एकादशी की सही तिथि मुहूर्त मंत्र। अब हम बात करते हैं कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा नुकुशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। व्रत रखा जाता है, कथा सुनी जाती है। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 2 अक्टूबर को शाम को 7:11 से, और उसकी समापन है 3 अक्टूबर को शाम को 6:33 पे। पापा नुकुशा एकादशी की जो तिथि है वो है 3 अक्टूबर को, जो कि कल है। हमको इस व्रत को रखना है। इसका पारण का जो समय है वो है 4 अक्टूबर सुबह 6:23 से 8:44 तक। इस समय में हम पारण की विधि करेंगे, जो कि है सुबह 6:23 से 8:44 तक 4 अक्टूबर को। तो इस प्रकार से व्रत रखा जाएगा। अब इसकी विधि, इसका व्रत का जो कथा है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पापानकुशा एकादशी व्रत जो कि इस साल 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भक्त विधि विधान से विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। पापानकुशा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाला है, जैसा कि इसके शब्दों में पता चलता है। एकादशी व्रत करने वाले के लिए व्रत कथा का पढ़ना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को भक्तिभाव से पढ़ता है उसे मृत्यु के बाद यम की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इस व्रत से जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पापानकुशा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत महत्व और उसका पालन करने की विधि के बारे में इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण जी ने बोला कि यह व्रत पापानकुशा एकादशी व्रत कहलाता है। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। उसका जीवन हिंसा, चोरी, बुरी संगत में ही बीतता था। एक दिन उसे जंगल में तपस्या कर रहे महर्षि अंगीरा मिले तो बहेलिया ने उनसे कहा कि हे महर्षि, मेरे जीवन भर पाप किए हैं, अनेक मासूम जीवों की हत्या की है, अब मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए और मुझे मुक्ति मिल जाए। तो महर्षि अंगीरा ने उन्हें अश्विन शुक्ल पक्ष की पापानकुशा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। बहेलिये ने महर्षि की बात मानी और इस एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान के साथ किया। उन्होंने भगवान विष्णु जी की भक्ति पूजा की और विधि पूर्वक सारे ही पूजा पाठ किया। भगवान विष्णु जी की कृपा से बहेलिया के सारे पाप समाप्त हो गए। जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि बहेलिया के पाप पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। यमदूत खाली हाथ लौट गए और बहेलिया को भगवान विष्णु जी की दया से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। अब आप सुनिए एकादशी की व्रत की पूजा विधि। पापानकुशा एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को आती है। इस दिन व्रत रखने वाले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, पूजा स्थल की साफ सफाई करते हैं, गंगा जल से पूरा पूजा स्थल साफ करते हैं और फिर वो भगवान विष्णु जी या श्री कृष्ण जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करते हैं। सबसे पहले पंचामृत से भगवान का अभिषेक करते हैं, फिर उन्हें पीले रंग के फूल जैसे गेंदे के फूल, अपराजिता, हर श्रृंगार अर्पित करते हैं, तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं और धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य चढ़ा के व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा करते हैं। उसके बाद एकादशी व्रत का जो महत्व है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप व्रत रख रहे हो और आपको यही नहीं पता कि ये इसका महत्व क्या है तो वो बहुत ही अधूरी जानकारी होती है। पूजा के दौरान व्रत कथा का पढ़ना अनिवार्य होता है। इस कथा को सुनने अथवा पढ़ने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं
उसे यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। और इसके साथ ही व्रत रखने और दान देने से घर में सुख समृद्धि, परिवार में शांति बनी रहती है। पापानकुशा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के पूर्व जन्म के सभी तरह के पाप मिट जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन जीवन में धार्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देता है। इस व्रत को करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। चूँकि हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत महत्व है और साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं और अब की बार शुक्रवार को 3 अक्टूबर को एकादशी मनाई जा रही है। तो हमको भगवान विष्णु जी और कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए हमको मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी है। पापानकुशा का अर्थ है पापों पर रोक लगाने वाला व्रत। मान्यता है कि इस दिन उपवास पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना इस तिथि पर विशेष फलदायी मानी जाती है। यह व्रत साधक को धन, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देता है। अब हम उन मंत्रों का जाप करेंगे जिनका जाप करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। आपको मन ही मन या फिर आपको जैसे चाहे वैसे इस मंत्रों का आपको दिन भर जाप करना है। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णुवे नमः। साधारण से आप प्रभु का नाम लीजिए और हग आप कर सकते हैं अगर तो यज्ञ करिए और गरीबों को दान दीजिए। दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस दिन आप व्रत कर रहे हैं तो यह व्रत आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ या फिर 100 सूर्य यज्ञ के बराबर फल देता है। पुराणों के अनुसार इस दिन हर तरह के जो भी चीज़ें होती हैं अगर आप वो दान देंगे तो आपको यमराज के दर्शन से मुक्ति मिलती है। सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करने वाले व्यक्ति को यमराज के दर्शन से मुक्ति मिलती है। रात में जगराता करिए, सरलोक की प्राप्ति होती है। बोला जाता है कि जगराता करने से आपका मन शुद्ध होता है। श्रद्धापूर्वक दान करने से शुभ फल और मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। गरीबों को आप अपने समर्थ के अनुसार दान करिए। पापानकुशा एकादशी पे रुके हुए कार्यों को सिद्ध करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाएं और भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इसके साथ ही पीली वस्तुओं का दान करें, भजन कीर्तन करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें। विशेष फल की प्राप्ति होती है। आपके जितने भी दुख दर्द हैं, भौतिक सुख हैं जो आपके पास नहीं है वो सब आपको मिलेंगे। दुख दर्द आपके सब खत्म हो जाएंगे। मंत्रों का जाप करने से आपको विशेष मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका उच्चारण करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। यह जाप न केवल पापों का नाश करता है बल्कि आपको हर तरह के जीवन में सुख समृद्धि भी लेके आता है। नियमित और श्रद्धापूर्वक मंत्रों का जाप करने से वैसे भी मानसिक शांति, ऊर्जा और भाग्य में सुधार होता है। तो हमें दिन भर व्रत रखने के बाद हमको मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस आप मंत्र का जाप करते रहिए। इस प्रकार से प्रभु प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मन की मुरादें पूरी करेंगे।